मैं सुरजीत जाखड़। आज मैं आपके सामने एसएससी, एचएसएससी, वीएलडीए, रेलवे से रिलेटेड एक बड़ा ही अच्छा टॉपिक और कंसेप्ट मैं आपके पास लेकर आया हूँ। आप इस टॉपिक को ध्यान से सुनेंगे। जितने भी एग्जाम्स आप लोग देते हैं सबके अंदर ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है ना। तो गौर से सुनिएगा। टॉपिक का नाम रहेगा ओम्स लॉ। लेकिन अगर ये हमारे इंडिया से अगर जनरेट होता तो हम इसको ओम लॉ कहते हैं। तो देखते हैं ओम लॉ क्या कहता है, गौर से सुनिएगा। टॉपिक का नाम है ओम्स लॉ। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ओम का नियम। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। सबसे पहली बात हमारे पास ये कहते हैं कि ओम लॉ हम लोग बचपन से ही गलत पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं देखिएगा। आज तक आपने जब भी किसी ने ओम लॉ देखा होगा तो आपने ये ओम्स लॉ देखा होगा, लेकिन मैं इसको ओम्स लॉ नहीं कह सकता। इसका मतलब ये हुआ अगर हम करंट देंगे तो वोल्टेज मिलेगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। करंट को तो हम जानते भी नहीं कि घर में कितना आता है। हम ये जानते हैं कि घर में 220 वोल्ट आती है। करंट तो हमें पता ही नहीं। किसी कारखाने में 440 वोल्ट आती है। करंट को तो हम जानते ही नहीं। तो ऐसा नहीं हो सकता। एग्जैक्ट ये होता है स्टूडेंट, अगर हमें करंट कब मिलेगा, अगर हम उसको वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे। करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होता है। अगर हम वोल्टेज ज़्यादा देंगे तो करंट ज़्यादा मिलेगा, वोल्टेज कम देंगे तो करंट कम मिलेगा। तो याद रखना है I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V। एग्जैक्ट ओम का नियम हमारे पास स्टूडेंट ये रहता है। बात आपको याद रखनी है। तो कभी भी अगर आप ये ओम्स का नियम बताएंगे तो इसको हम लोग गलत कह सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। कई बार बात आ जाती है फिर हम लोग लिखते क्यों हैं। देखिएगा स्टूडेंट, हम लोग ये ओम्स लॉ होता है लेकिन फिर भी हम इस्तेमाल इसका करते हैं। सिर्फ एक जगह जवाब देना अपने ओम का नियम क्या है तो आपको जवाब देना है ये, बाकी जगह ये चलेगा। क्योंकि अगर मैं इसको हटा के स्थिरांक कांस्टेंट जिसको कहते हैं प्रोपोर्शनल अगर मैं लगाता हूँ RV, ये पॉसिबल नहीं होगा। ये फिजिकली लैब में बैलेंस नहीं होता, इसलिए हम इस नोटेशन का इस्तेमाल नहीं करते। तो हम क्या करते हैं, अगर मैं इसी को V = IR, ये फिजिकली बैलेंस हो जाता है। तो सिर्फ आपको डिफरेंस समझ में आया स्टूडेंट। ओम्स लॉ की बात करें सिर्फ क्या होता है तो ये जवाब देना है, और कोई भी चीज़ प्रूव करनी है तो हम इससे करेंगे। ये बात याद रखनी है। अभी हमने लिखा ये R आखिर चीज़ क्या है। इस R को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस, और हिंदी में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। याद रहेगा। अब यहां से अगर मुझे प्रतिरोध निकालना है तो हम क्या करेंगे, V/I वोल्टेज बटे करंट। तो ये हमारे पास प्रतिरोध हो गया, इसको आप लोग जानते हैं। ये हो गया हमारे पास वोल्टेज, जिसको हम लोग नाम देंगे, इसको हम लोग बोल लेंगे करंट। हिंदी में हम लोग इसको क्या बोल देंगे, विद्युत विभव, और इसको बोल लेंगे विद्युत धारा। याद रहेगा, V/I आपको याद रखना, ये रिजल्ट हो गया। तो स्टूडेंट वो लोग मैथमेटिकली ये कह सकते हैं, अगर हम वोल्टेज और करंट को डिवाइड कर दें, उनका रेशो निकालें, वोल्टेज और करंट को भाग कर दें तो हमारे पास प्रतिरोध आएगा। एग्जाम्पल कैसे स्टूडेंट, हम लोग कहते हैं कि आप इंसानों के घरों में जो वोल्टेज आती है 220, और आपके घर में मैं मानता हूं करंट आता है 50 एम्पियर, ये वोल्टेज है एम्पियर। तो आपके घर का रेजिस्टेंस कितना होगा, V/I 220/50, तो 4.4 ओम रहेगा। अभी बढ़ाऊंगा मैं ओम, याद रहेगा। कोई कहते कारखानों की मैं बात करता हूँ, किसी इंडस्ट्री की बात करता हूँ, वहाँ वोल्टेज आएगा 440 और करंट मैंने मान लिया 100 एम्पियर, तो उसका प्रतिरोध कितना होगा, V/I 440/100 4 याद रखना। इस तरीके से आपको रेजिस्टेंस का पता चलता है। बात आपको याद रखनी है स्टूडेंट। इकाई, यूनिट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं इकाई। देखो बिना इकाई के तो हम किसी चीज़ को माप ही नहीं सकते। आप किसी दुकानदार से जाके बोलिएगा अंकल 50 चीनी दे दो, कोई मतलब नहीं बनता। जब तक उसके आगे किलोग्राम ग्राम नहीं लगाएंगे 50 का कोई मतलब नहीं है। पापा ने पूछा बेटा घर कब आओगे, आप 500 कह देना और फ़ोन काट देना, क्या है घर आपकी पिटाई होगी, क्योंकि 500 का कोई मतलब ही नहीं है। जब तक आप किसी चीज़ के पीछे किलोग्राम ग्राम मीटर सेकंड मिनट आवर नहीं लगाओगे आप उस चीज़ को माप नहीं सकते। तो किसी चीज़ को मापने का जो तरीका होता है उसको हम लोग बोलते हैं इकाई, यूनिट बोलते हैं। तो इसको मापने का भी एक तरीका यूनिट होती है। तो वोल्टेज की यूनिट क्या होती है आप जानते हैं, वोल्ट, और करंट की क्या होती है, एम्पियर।
तो इसका मतलब प्रतिरोध की क्या हो जाएगी, ओम, ये सिंबल रहेगा। हिंदी में हम लोग वही बोलेंगे, वोल्ट को वोल्ट बोलेंगे, एम्पियर को एम्पियर बोलेंगे, और ओम को हम लोग ओम, और ये रहेगा, याद रखना है। तो प्रतिरोध की का स्टूडेंट क्या होती है हमारे पास, ओम रहेगी, आपको याद रखना है, ध्यान रहेगा। अब मैं देसी भाषा में बताऊंगा कि रियल में जो प्रतिरोध होता है तो तार के अंदर क्या घटनाएं घटती हैं, वो आप ध्यान से सुनिएगा। एग्जैक्ट लोकेशन हम लोग बताएंगे, आपको अपने दिमाग में एक मूवी क्रिएट करनी है, जैसे जैसे मैं बोल के चलता हूँ ध्यान से सुनिएगा। स्टूडेंट मैं रब करने जा रहा हूँ। देखिएगा स्टूडेंट, आपने प्रतिरोध के बारे में क्या पढ़ा, आपने पढ़ा प्रतिरोध के बारे में, ध्यान से सुनिएगा। प्रतिरोध, रेजिस्टेंस चीज क्या होती है, हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध, जिसका नाम होता है रेजिस्टेंस। एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, आपने इंग्लिश में पढ़ा, इट इज द अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ द करंट। स्टूडेंट आपने पढ़ा करंट के रास्ते में जो रुकावट आती है, हिंदी में क्या कहते हैं, विद्युत धारा के रास्ते में जो रुकावट आती है, याद रहेगा स्टूडेंट, विद्युत धारा के करंट के रास्ते में जो रुकावट आती है उसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस, प्रतिरोध बोलते हैं। अब ये रुकावट क्यों आती है, इसका कारण जानिएगा आप लोग, क्या कारण होता है ध्यान से सुनिएगा, इसका रीजन जो रहेगा वो क्या रहेगा। स्टूडेंट हम लोग एक छोटी सी बात मानते हैं, एक बात आप सभी जानते हैं, करंट जो चलता है इलेक्ट्रॉन की वजह से चलता है, आप इस बात को सभी मानते हैं। अब मान लीजिएगा एक बिल्कुल पतली सी गली हो, और उस पतली सी गली में से आप 1,00,000 लोग पागल की तरह दौड़िएगा, तो क्या आप ठीक से सही सलामत 1 किलोमीटर दूर पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते। आप आपस में टकराएंगे, गिरेंगे, दौड़ेंगे, उठेंगे, फिर भागेंगे, फिर टकराएंगे, तो आपको चलने में प्रॉब्लम आएगी। ऐसे हालात एक तार के अंदर भी होते हैं, जब एक पतली सी तार के अंदर लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन पागल की तरह दौड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे, और इलेक्ट्रॉनों के आपस में टकराने से इलेक्ट्रॉनों को चलने में दिक्कत आएगी, उनको समस्या आएगी, उनको प्रॉब्लम आएगी। और आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन को अगर तार में से चलने में दिक्कत आएगी तो करंट को भी दिक्कत आएगी, क्योंकि करंट किसकी वजह से चलता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो इसका मतलब अगर तार के अंदर इलेक्ट्रॉन को चलने में दिक्कत आ रही है तो करंट को भी दिक्कत आएगी, उस दिक्कत का नाम होता है रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। तो स्टूडेंट याद रहेगा, प्रतिरोध का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों का आपस में टकराना, कोलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो याद रखना है स्टूडेंट, इसका कारण क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स का आपस में टकराना, ये कारण रहेगा, जिसको कहते हैं कोलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये कारण रहेगा प्रतिरोध का, आपको याद रखना है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोज ऑफ द रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। हमारा अगला जो टॉपिक है ध्यान से देखिएगा, प्रतिरोध रंग कोड हम लोग उसको बोलते हैं, बड़ा अच्छा टॉपिक होता है प्रतिरोध रंग कोड, इसको बोलते हैं हम लोग प्रतिरोध रंग कोड, जिसको कहते हैं हमारे पास कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंस। स्टूडेंट बड़ा अच्छा टॉपिक है, इसमें आपको एक टेबल याद रखनी है छोटी सी, जिसके अंदर कहते हैं बी रॉय गुड बॉय वेरी गुड वर्कर। कैसे, सबसे पहले लिखेंगे बी रॉय गुड बॉय वेरी गुड वर्कर, याद रहेगा, बी रॉय गुड बॉय वेरी गुड वर्कर। स्टूडेंट क्या देखिएगा, इस बी का मतलब होता है ब्लैक, ये रहेगा ब्राउन, रेड, ऑरेंज, ये रहेगा येलो, फिर रहेगा ग्रीन, फिर ब्लू, फिर वॉयलेट, फिर ग्रे और फिर वाइट। देखिएगा, बी रॉय गुड बॉय वेरी गुड वर्कर। तो सबसे पहले ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू,
वॉयलेट, ग्रे और वाइट। ये तो कलर्स है स्टूडेंट। उसके बाद आता है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर के अंदर क्या काउंट है, 0, पहले नंबरिंग देख लो, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास है डिजिट, संख्या। अब आएगा मल्टीप्लायर, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको ये टेबल स्टूडेंट एज इट इज याद रखने। उसके बाद आता है टॉलरेंस। वैसे तो स्टूडेंट टॉलरेंस का मतलब होता है गड़बड़, कम ज्यादा, वैसे सहिष्णु भी इसको बोलते हैं। तो यहाँ टॉलरेंस का मतलब है कितना हेरफेर हो सकता है, कोई चीज़ कम ज़्यादा भी हो सकती है, एक्सैक्ट कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास है गोल्ड, कलर कौन सा है, गोल्ड, तो उसके अंदर 5% की गड़बड़ हो सकती है, 5% कम भी हो सकता है, 5% ज़्यादा भी हो सकता है। अगर आपके पास रहेगा सिल्वर तो 10% और अदर्स के अंदर आ जाएगा 20%। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट आपको टेबल याद होनी चाहिए। उसके बाद का नियम देखिएगा क्या कहता है। आपको ना 4 रंग दिए जाएंगे, एक सिलेंडर के ऊपर 4 रंग बना दिए जाएंगे, आपको कलर्स बताने हैं। आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, जो सबसे पहली रंग की पट्टी होगी वो इसमें से देखनी है, आपको याद रहेगा। जो दूसरे रंग की पट्टी है वो भी हमें कहाँ से देखनी है, इसी में से देखनी है। और तीसरे रंग की जो पट्टी होगी वो इसमें से देखनी है। और फोर्थ रंग की पट्टी हम यहाँ से देखेंगे। आपको बात याद रखनी है कि पहले 2 रंग हम लोग यहाँ से देखेंगे, तीसरा यहाँ से आएगा और फोर्थ यहाँ से आएगा। जो पहले 2 रंग रहेंगे वो तो यहाँ से देखेंगे, तीसरा कलर यहाँ से और फोर्थ यहाँ से। कैसे देखते हैं हम लोग। स्टूडेंट आपके सामने मैंने एक रेजिस्टेंस बना दिया, एक प्रतिरोध बना दिया, ये रंगों की पट्टी है। सबसे पहले मैंने लिखा रेड, फिर मान लो मैंने लिख दिया उसके बाद ब्लू, फिर मैंने लिख दिया ग्रीन और फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे गोल्ड। स्टूडेंट सबसे पहले रेड, रेड यहाँ से देखिएगा नंबर क्या है रेड का, ठीक है। रेड का नंबर क्या है, आप लिखेंगे 2। स्टूडेंट बात आती है दूसरा ब्लू, ब्लू को देखिएगा, ब्लू का ही रहा, ब्लू यहीं से देखना है, क्या आ गया 6, तो आप लिखेंगे 26। पहले 2 रंग आपको यहाँ से देखने हैं। स्टूडेंट तीसरा ग्रीन देखिएगा, ग्रीन 10 की पावर में से ग्रीन का देखिएगा, ये रहा, और ये कहाँ चला गया, इंटू 10⁵5, याद रहेगा। अब गोल्ड देखिएगा फोर्थ, यहाँ से ±5%, हमारा जवाब रहेगा, याद रखना। एक और देख लेते हैं हम लोग। अगर इसी के अंदर मैं और कोई कलर्स ले लूँ, मैंने लिख दिया कोई भी 4, मान लो मैंने लिख दिया सबसे पहले ब्राउन, फिर मैंने लिख दिया ब्लैक, फिर लिख दिया हमने मान लिया वॉयलेट, और फिर हमने लिखा सिल्वर। ये 4 कलर है। तो सबसे पहले ब्राउन देखिएगा, यहाँ से ब्राउन, ब्राउन का ये रहा डिजिट 1। ब्लैक, ब्लैक यहीं से देखने पहले 2 कलर, 0 बन गया 10। अब वॉयलेट 10⁻, देखिएगा वॉयलेट, वॉयलेट ये रहा, और यहाँ से इसमें से देखना है ना, तो 10 की पावर रहेगा 7, और सिल्वर प्लस माइनस कितना हो गया हमारे पास 10%, याद रखना। ऐसे आपको जवाब देना स्टूडेंट। कई बार ऐसे भी कह देते हैं हमारे पास कोई नंबर दे देंगे और हमसे कलर पूछ लेंगे। मान लो उसने कहा कि 94 × 10⁻² ±20%, ऐसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आपको रंग बताने हैं। तो सबसे पहले नो के लिए देखिएगा कौन सा कलर है, आपका जवाब रहेगा वाइट। उसके बाद 4 के साथ देखिए कलर कौन सा है, हम लोग लिखेंगे येलो। उसके बाद 10⁻², 10 की पावर 2, इसके सामने कलर कौन सा है, रेड। और उसके बाद 20 के लिए आएगा अदर, आपको याद रखना है स्टूडेंट। कई बार एक लास्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा, कई बार आपके सामने वो ऐसे लिख देता है, उसने लिखा रेड 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 और रेड, सारे ही रेड लिख दिए। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिएगा सबसे पहले पहला रेड ये 2 देखेंगे, दूसरा रेड फिर ये 2 देखेंगे, इंटू थर्ड फिर रेड है तो 10⁻², और फोर्थ रेड तो अदर्स में चला जाएगा ±20%। स्टूडेंट याद रखिएगा, ये हमारा एक छोटा सा न्यूमेरिकल था। अगली क्लास में हम लोग और रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल के साथ मिलेंगे। अगला टॉपिक हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, जिसको प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी कहते हैं, जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रतिरोध का मान रेजिस्टेंस किन किन बातों पर निर्भर करता है, उनका न्यूमेरिकल पार्ट आएगा। हमारे वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा।
थैंक यू।